अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 6. A machine on an average manufacture 2825 screws in a day. एक मशीन है जो एक दिन में 2825 स्क्रूज बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है. हाउ मेनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जैन? अगर एक दिन में ऑन एन एवरेज अगर वो 2825 स्क्रूज बनाती है तो एक महीने में यानी मंथ ऑफ जैन में वो कितने स्क्रूज प्रोड्यूस करेगी? तो जब वो एक दिन का हमें पता है और हमें जैन में कितने डेज होते हैं, 31 डेज होते हैं, तो 31 डेज का हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन. क्या पूछा है? स्क्रूज कैसे करेंगे इसको? स्क्रूज मेड इन अ डे मीन्स एक दिन में कितने स्क्रूज बन रहे हैं? 2825. हमें कितने दिन का निकालना है? 1 मंथ का. तो जैन में कितने दिन होते हैं? स्क्रूज मेड इन 31 डेज. जैन में कितने डेज होते हैं? 31 डेज. तो जब एक दिन में 2825 स्क्रूज बन रहे हैं तो 31 डेज में कितने बनेंगे? तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन. जल्दी से इसका मल्टीप्लाई करके बताइए अपनी कॉपी में. आंसर्स बताइए. 2825 इंटू 31 यानी 87,575 स्क्रूज बनेंगे इन अ मंथ ऑफ जैन. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. बहुत इजी है. पूछा गया है कि एक दिन में अगर एक मशीन जो है वो 2825 स्क्रूज मैन्युफैक्चर करती है तो 31 डेज यानी जैन के मंथ में 31 डेज होते हैं तो जैन मंथ में कितने स्क्रूज प्रोड्यूस करेगी? तो जब 1 डे का हमें दिया है, हमें पता है कि जैन में 31 डेज होते हैं तो 31 डेज में कितने स्क्रूज करेगी? तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ये है इसका आंसर. Please note down this in your copy. Now question number 7. A merchant had rupees 78,592 with her. She placed an order for purchasing 40 radio set at the rate of rupees 1200 each. एक मर्चेंट है, उसके पास कितने पैसे हैं? उसके पास है 78,592 रुपीज उसके पास है. उसने 40 रेडियोस परचेज किए जिसमें से एक रेडियो की जो कॉस्ट है वो है 1200 यानी मर्चेंट के पास 78,592 रुपीज है. उसने 40 रेडियोस का ऑर्डर दिया. हर एक रेडियो की जो कॉस्ट है वो 1200 रुपये है. तो टोटल 40 रेडियोस की कॉस्ट कितनी आएगी? पूछा क्या जा रहा है? हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज. यानी 40 रेडियोस की कॉस्ट सबसे पहले हम निकालेंगे. उसके बाद हम देखेंगे कि कितना उसके पास अमाउंट बचा है. उसके हाथ में है 78,592 रुपीज. उसमें उसने 40 रेडियोस का ऑर्डर दिया. एक रेडियो की कॉस्ट है 1200. तो 40 रेडियोस की कॉस्ट कितनी आएगी वो हम निकालेंगे. उसके बाद पूछा जा रहा है कि 40 रेडियोस की कॉस्ट निकालने के बाद उसके पास कितना पैसा बच रहा है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? निकालेंगे कॉस्ट ऑफ. सबसे पहले हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ 40 रेडियोस. कॉस्ट ऑफ 40 रेडियोस. तो हम क्या करेंगे? जब हमें एक रेडियो की कॉस्ट पता है और हमें 40 रेडियोस की निकालना है तो हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन. तो हम करेंगे 40 इंटू 1200. तो कितना आएगा? 48,000 यानी 48,000 के 40 रेडियोस आएंगे. अब 48,000 के 40 रेडियोस आएंगे और उसके पास 78,592 रुपीज है. तो कितना उसके पास ज्यादा है? कितना बच रहा है? तो हम लिखेंगे हाउ मच मनी विल रिमेन विद remaining money left
with her, remaining money with her is equal to 78,592 minus 48,000. क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन करेंगे, क्योंकि हमें रिमेनिंग पता करना है कि कितना पैसा उसके पास बच रहा है। इसमें से 40,000 के तो रेडियोस आ गए, तो कितना अमाउंट बच रहा है? तो कितना बच रहा है? 30,592. ओके, एक मर्चेंट के पास टोटल अमाउंट इतना है, उसमें से उसने 40 रेडियो खरीद लिए। एक रेडियो की कॉस्ट 1200 है, यानी कि 48,000 रुपीज के रेडियोस परचेज कर लिए। तो उसके पास कितना अमाउंट बच रहा है, तो वो हम माइनस करके निकाल देंगे। ओके, प्लीज नोट डाउन दिस इन योर कॉपी। Now we will do question number 8. A student multiplies 7236 by 65 instead of 56. इसका क्या मतलब है? एक नंबर गिवन है 7236, एक बच्चे ने 7236 को 56 की बजाय 65 से मल्टीप्लाई कर दिया। पूछा गया है by how much was his answer greater than the correct answer। तो पूछा गया है कि अब भाई करना था छोटी डिजिट से 56 से, लेकिन कर दिया गलती से 65 से, तो कितना ज्यादा उसका आंसर आ रहा है ग्रेटर, ये पता करना है। तो जब भी क्वेश्चन में पूछा हो बाय हाउ मच, तो समझ जाइए कि सब्ट्रैक्शन ही करना है। क्या करना है? सब्ट्रैक्शन। तो इसे करने के दो मेथड्स हैं। एक मेथड है कि आप सबसे पहले इस नंबर को 65 से मल्टीप्लाई करिए, फिर इसी नंबर को 56 से मल्टीप्लाई करिए, और दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है वो आपका आंसर है। या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम 65 और 56 में कितना डिफरेंस है? 9 मार्क्स का डिफरेंस है, 9 मार्क्स का डिफरेंस है, तो हम डायरेक्टली जो डिफरेंस अमाउंट है उससे इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो भी आंसर हमारा वही आएगा। अगर आप नहीं समझ रहे तो हम दोनों मेथड से आपको करके दिखाते हैं। फर्स्ट मेथड क्या कह रहा है? फर्स्ट मेथड से अगर हम करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम 7236 को 65 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर हम 7236 को 56 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, देखिएगा आंसर बिल्कुल राइट आएगा। तो हमने जैसे 7236 को मल्टीप्लाई किया 65 से, तो हमारा आंसर आ रहा है 4,70,340। फिर हम क्या किया, हमने 7236 को मल्टीप्लाई किया 56 से, तो हमारा आंसर आ रहा है 4,52,060, 4,05,260। ओके, अब हम इसको कर देते हैं, उन्होंने पूछा है बाय हाउ मच, इसका कर देते हैं सब्ट्रैक्शन, तो पता चल जाएगा कि कितना अमाउंट ग्रेटर है। तो माइनस कर दीजिए, माइनस 4,70,340, तो हमारा आंसर आएगा 65,124। ओके, इस मेथड में क्या था, एक स्टूडेंट है, उसने ये नंबर, इस नंबर को 65 से मल्टीप्लाई 56 से करना था मल्टीप्लाई, लेकिन कर दिया 65 से मल्टीप्लाई। पूछा गया है कि कितना ज्यादा उसने मल्टीप्लाई किया है, बाय हाउ मच वाज द आंसर ग्रेटर, तो जो आंसर आ रहा है वो कितना ज्यादा बढ़ के आ रहा है। तो हम सबसे पहले 7236 को 65 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसी को 56 से मल्टीप्लाई किया, तो जो आंसर आया, जो डिफरेंस आया, वो हमारा आंसर है। अब इसका सेकंड मेथड, ये शॉर्ट मेथड है। हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, इतना डिटेल में जाने की क्या जरूरत है। दोनों नंबर्स में देख लीजिए कितना डिफरेंस आ रहा है, 9 मार्क्स का ही तो डिफरेंस आ रहा है। तो डायरेक्टली 7236 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 65 माइनस 56, यानी 9 से, तो जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा डिफरेंस अमाउंट आ जाएगा कि इतना अमाउंट जो है वो हमारा ज्यादा आ रहा है। तब भी आंसर देखिए यही आएगा, करके देखिए 7236 इंटू 9 कितना आया, 65,124। दोनों ही आंसर्स राइट है। ये शॉर्टेस्ट मेथड है, और ऑब्वियसली जब हम मैथ्स कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम इजीएस्ट मेथड से आंसर निकाल सकते हैं।
सेकेंड मेथड में कुछ नहीं है, दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 9 मार्क्स का आ रहा है। वही पूछा गया है कि कितना आंसर ज्यादा आ रहा है, तो दोनों के बीच में नंबर कितने नंबर ज्यादा है, 9 मार्क्स ज्यादा है, तो डायरेक्टली 9 से मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर आ गया। प्लीज नोट डाउन दिस इन योर कॉपी।